हम इंस्टॉल कर रहे हैं मेनली की एक्सटेंशन गूगल क्रूम के लिए। तो हम गूगल के ही सर्च बार में जाके मेनली और देखें एक्सटेंशन, देखिए मुख्तलिफ आ रही है। फॉर क्रूम, फॉर वर्ड, फॉर सफारी, फॉर फायरफॉक्स। लेकिन हमें चाहिए फॉर क्रूम ब्राउज़र के लिए। हमने इसको ओपन किया। सिंपल जो है वो हम करेंगे ऐड टू क्रूम, ऐड एक्सटेंशन। ठीक है। अब ये मेरा जो अकाउंट है जेबिस का, उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन आ रही है। मैं नहीं करना चाह रहा इसके साथ, मैं नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको क्लोज करूं और हम चलते हैं जी गूगल स्कॉलर पे कुछ पेपर्स इंपोर्ट करने के लिए। तो अगर इसको हम पिन करेंगे तो ये आपकी मेनली आ गया है। इसको हम करेंगे क्लिक। साइन इन, एल्सवेयर का अकाउंट है, सेम आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड चलेगा इधर। अच्छा, जब मैंने साइन इन किया है अपने मेडले के अकाउंट से, अब यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़े पेपर डाउनलोड कर आपको शो करेगा, ये लिस्ट ऑफ पेपर्स लोडिंग कर रहा है। इस पेज पे जितने भी पेपर्स है ना, अब आप देखें इस पेज के ऊपर जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, व्हाट डज रिसर्च अबाउट। ये आपके पास इस पेज के ऊपर जितने भी पेपर्स खुले हुए हैं उनकी लिस्ट आ रही है। अब इसमें से मुझे कौन सा पेपर जो है वो अपनी मेंडले की लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना है। अब सिलेक्ट ऑल, तो पेज पे जितने भी पेपर्स हैं वो आ जाएंगे। अगर मैं इसको कोई रैंडम सिलेक्शन करता हूं तो वो भी आ जाएंगे। सिर्फ ये 3 पेपर आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। ये आपको दिखा रहा है माय लाइब्रेरी। कौन सी माय लाइब्रेरी? ये मेंडले का जो मेन पेज है, इधर आएंगे सारे। अगर आपने यहाँ पे एड अ फोल्डर किया है, सॉरी एड फोल्डर नहीं कर रहे हम यहाँ पे, क्रिएट करेंगे एक फोल्डर। क्रिएट अ ग्रुप। मैं इसका नाम रखता हूँ कि BRM, क्लास 2021।
अभी मैं इनको इनवाइट नहीं कर रहा किसी को। BRM ग्रुप बन गया है। इसमें BRM नजर आ रहा है? सॉरी, क्रिएट अ फोल्डर BRM 2021। अब आ जाएगा। ये रेफरेंसेस में डाउनलोड करूंगा। अभी तक नहीं आया। BRM क्लास 2021 इधर जाएगा। और सिलेक्ट में कौन सा कर रहा हूँ? इसमें PDF है, प्रोस्पेक्टिव एंड मॉडल परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, एक बुक है, और एक ये पेपर है एमराल्ड का। अब ये चीज़ें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐड कर दिया, ये इधर ऐड हो रहा है मेडले की तरफ उसी फोल्डर में। अब मैं क्या करूँगा? ये आप देखें कि जो हमने क्रिएट किया था, आ, इसमें अभी तक ये सिंक्रोनाइजेशन हम करेंगे, यहाँ से सिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये तीनों पेपर जो हमने वहां पे सिलेक्ट किए थे वो इधर आपके पास आ गए। ये इंपोर्ट हो गया आपके पास मेडले में। अब इधर से अगर आपको यूज करना है इनको MS वर्ड में, तो हम सिंपली जो है वो इधर पहुंच के वो सेम प्रोसेस हमारा इंसर्ट साइटेशन, गो टू मेडले, ये BRM क्लास का फोल्डर है, इसके अंदर हमें ये एक रेफरेंस जो है वो साइट करना है। वर्ड इंसर्ट, सॉरी, BRM की क्लास से गो टू मेडले, ये रिसर्च और इंसर्ट आपके पास, आपका फर्स्ट जो रेफरेंस है वो इधर इंसर्ट में हो गया है ये। तो ये जो प्रोसीजर है कि आप जो गूगल स्कॉलर पे जब आप अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए सर्चिंग करेंगे, तो आपके पास अगर मेडले का प्लगइन इंस्टॉल है, तो आपको जो जो पेपर आपने वहाँ पे चूज किए हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के लिए, वो पेपर्स आपके पास आ जाएंगे, वो पेपर भी आ जाएंगे। और अगर उनके साथ PDF फाइल है, तो वो PDF फाइल भी आपके पास आ जाएगी। अगर आप उसके साथ मेडले में कहते हैं जी कि इसको आपको PDF भी इसकी इंपोर्ट करनी है, ठीक है, तो वो आपके पास PDF नॉट फाउंड इसकी, हाँ, ये वाली है PDF है ना इसकी, इसको हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो देखते हैं आ जाएगी। URL एब्स्ट्रैक्ट, हमने PDF को किया था यहाँ से सिलेक्ट, PDF नॉट फाउंड। चलिए इसका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं।
एड PDF इफ अवेलेबल, ठीक है। देखते हैं, ये बिग 5 के साथ PDF है और किसी के साथ PDF है। ऐड करते हैं 2 फाइलें वापस। अच्छा, वापस आके सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा हमें, वहां से ऐड हो जाएगा लेकिन मेनले में शो नहीं होगा जब तक आप मेनले में आके उसको सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे। सिंक्रोनाइज करेंगे तो वो आ जाएगा। या आपने डबल क्लिक किया तो उसका PDF फाइल ओपन हो गया। तो आपका ऐसा लिटरेचर रिव्यू, अगर आप BBA प्रोजेक्ट में 3 लोग बैठ के ग्रुप मेंबर्स गूगल स्कॉलर पे सर्चिंग कर रहे हैं और गूगल स्कॉलर पे आपने जो फाइल सर्च की है उस फाइल को जब आपके पास लिस्ट आ जाए और उसमें से जो पेपर आपने पसंद किया है कि ये हम पढ़ रहे हैं, रिलेटेड है हमारी स्टडी के साथ, तो उसकी अगर PDF फाइल भी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको जब इंपोर्ट करेंगे मेंडले के थ्रू, तो व्यू लाइब्रेरी में ये आपका ऑप्शन चेक्ड होगा, एड PDF फाइल इफ अवेलेबल। अगर आपको PDF नहीं चाहिए, फाइल्स की सिर्फ रेफरेंसेस चाहिए, तो आप इसको अनचेक कर दें। तो अब क्या होगा, आप तीनों मेंबर्स जो लिटरेचर रिव्यू बना रहे हैं बैठ के, तो आपके पास मेडले लाइब्रेरी आ गई विथ PDF फाइल्स। वरना हम लोग क्या करते हैं, गूगल स्कॉलर में सर्च करते हैं, रिलेटेड पेपर से लिटरेचर रिव्यू बना लेते हैं रिपोर्ट में। फिर जब सर कहते हैं जी अब आप इसके रेफरेंसेस ऐड करें, साइटेशंस ऐड करें, तो हम कहते हैं सर हमने पढ़ा तो था, पेपर पता नहीं कहाँ चला गया। ये कॉमन इशू आता है, खाली जेबिस के स्टूडेंट्स के साथ नहीं, पूरी दुनिया में जो लोग रिसर्च पे काम करते हैं, सिर्फ लिटरेचर रिव्यू गूगल स्कॉलर को या बिंग को कहीं पे भी जाके उसको सर्च किया, सर्च करने के बाद रिपोर्ट में ऐड कर दिया या वहाँ पेपर से कॉपी पेस्ट कर दिया, अब पेपर नहीं मिल रहा। जब उसके साइटेशन रेफरेंसेस की बारी आती है फिर उस पर 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, एक सेमेस्टर लग जाता है रेफरेंसेस को सेट करते करते। आप अगर गौर करें, मेरी जो ये जो मेडले की जो है, इसमें आप लोग देख रहे हैं डिजास्टर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एथिक्स, ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था वहां पे PhD का। मैंने राइट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ये मैंने पेपर पढ़े थे सारे। उसके बाद जब मैंने फर्दर काम किया तो डिजास्टर कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की कोशिश की। ये मेरा पहला पेपर जो मैंने पब्लिश किया था, उसके अंदर जो रेफरेंसेस हैं वो ये पढ़े हुए, फ्रीलांसर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको मैं दिखाऊं कि गूगल स्कॉलर के ऊपर अगर आप लोग इधर सर्च करते हैं मेरे नाम से अब्दुल गफूर काजी, ठीक है, तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी गूगल स्कॉलर के ऊपर। ये मेरी साइटेशंस हैं जो मुझे लोगों ने साइट किया है। अगर ईयर वाइज हम इसको, ये फ्री लांसर अ कॉन्सेप्चुअल रिव्यू, मैं इस पेपर की बात कर रहा हूँ, इस पेपर के जो रेफरेंसेस हैं वो मेडले में मेरे पास ये पड़े हुए हैं। ये मेरा पब्लिश्ड पेपर है गूगल स्कॉलर पे, मेरा फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था। और जब मैंने कॉन्फ्रेंस पे इसको फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था तो मुझे बेस्ट पेपर प्रेजेंटर का अवार्ड भी मिला था वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, इसलिए मैं इसको नहीं भूलता। 2014 से अब तक ये 28 टाइम्स साइट हो चुका है। आ रही है बात समझ में? तो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका एक फोल्डर बन जाएगा आपका मेडले के ऊपर। आपके आप तीनों ग्रुप मेंबर्स के पास इसका पासवर्ड शेयर हो जाएगा। आप लोग जो गूगल स्कॉलर के अंदर पेपर पढ़ेंगे, आपको लगेगा रिलेटेड है, उसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं मेडले के अंदर विथ PDF। बस बात खत्म, पढ़ा रहेगा। फिर जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते जाएं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 एक स्टूडेंट लिख रहा है, 2 दूसरा लिख रहा है, 3 तीसरा लिख रहा है। रेफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? सबके मेडले से आ रहे हैं। किसी के रेफरेंसेस साइटेशन में कोई एरर नहीं होगा। आप तीनों का काम आखिर में कंबाइन कर दें, कोई मसला नहीं होगा, सेट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। आप उसको बस रिपोर्ट को एक दफा वो सारे पैराग्राफ ऐड करके एक फाइल में
इसको रिफ्रेश कर दें, वो रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि मेनली तो आप तीनों का एक ही लिंक है ना सारा। अच्छा, ये खाली डेस्कटॉप नहीं है, ये जो मेनली आपने इंस्टॉल किया है ये डेस्कटॉप, ये ऑनलाइन भी है। मेनले आप जब क्रिएट करेंगे मेनले का, तो mendeley.com पे जाएंगे। मेंडले, इधर साइन इन है, देख रहे हैं? ये अगर आप लोग साइन इन करते हैं तो ये ऑनलाइन साइन इन है, आपके डेस्कटॉप की इसको जरूरत नहीं है। ये मेरा लॉगिन हुआ हुआ है। अब यहाँ पे जो भी काम मैं करूँगा, लाइब्रेरी में चला जाऊँ, ये मेरी पूरी जो है वो लाइब्रेरी आ गई, ऑनलाइन है ये, डेस्कटॉप पे नहीं है। वो मेनले का डेस्कटॉप वर्जन था ये। अच्छा, ये इंटर रिलेटेड है आपस में, डेस्कटॉप पे जो काम करेंगे वो जब ऑनलाइन जो यूजर लिंक होगा तो वो भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि दिस इज अ पावरफुल टूल अगर आप बीबीए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फिर आप लोग, क्या है कि 15 क्लासेस हैं, 15 क्लासेस में आपको पूरी रिपोर्ट बनानी है, ठीक बनानी है, एग्जामिनर को फेस करना है। तो जब आखिरी के एक आध हफ्ता बचता है तो उसमें फिर रिपोर्ट राइटिंग का काम आता है, तो उसमें रेफरेंसेस नहीं संभलते फिर। तो इसलिए मैं ये आपको टूल सिखा रहा हूँ कि पहले हमने यहाँ पे, क्योंकि बीआरएम का काम है आपको रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करना। तो गूगल स्कॉलर पे तो हमने सर्चिंग कर ली, मटेरियल आ गया, अब उसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, यूज कैसे करें। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आप रेफरेंस मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। कौन सा? मेंडले। इजी टू यूज है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप लोग जितना भी काम करेंगे वो इंपोर्ट करें लाइब्रेरी के अंदर, आपके सारे पेपर्स आ गए। प्रोजेक्ट खत्म हो, बेशक अकाउंट डिलीट कर दें या उसको रहने दें आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो मेंडले का हाउ टू इंपोर्ट आपके रेफरेंसेस जो है वो मेंडले में, ठीक है। अभी तक क्लियर है? और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ ले, तो फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि हम मेंडले में जो है वो, हमारे पास तीन है, 8 फाइल्स, 8 फोल्डर, और वॉच फोल्डर एंड ऐड मैन्युअली। आप जो रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं वो एक फाइल, फोल्डर, वॉच फोल्डर या मैनुअल एंट्री, ये जो है हम अभी करेंगे। लेकिन ये जो फाइल इंपोर्ट होती है, ये आप समझ गए कि फाइल गूगल स्कॉलर से या फायरफॉक्स से एक्सटेंशन के थ्रू कैसे इंपोर्ट होगी। क्लास में एक सवाल आया है कि अगर कोई रिसर्च पेपर हम पढ़ रहे हैं वहां पे रेफरेंस है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो से फॉर एग्जांपल, ये एक पेपर है, पब्लिक सर्विस मोटिवेशन एंड जॉब परफॉर्मेंस, ये आपको पसंद आ गया है, पसंद आ गया है। से फॉर एग्जांपल ये जो आपका फोल्डर है, एक आपके पास पेपर है इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस, ये आपने जो है वो, हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब से फॉर एग्जांपल ये आपने पेपर पढ़ना शुरू किया, आई होप कि विजिबल हो। अब इसके अंदर हम एक देखते हैं कोई एक रेफरेंस, ये देख लेते हैं, लैथम 1971, ये लिखा हुआ है। अब हम रेफरेंस के सेक्शन में जाके इसका पेपर सर्च करेंगे। ये लैथम का पेपर है,
इसके बहुत सारे पेपर्स आ रहे हैं। किसी और को देखते हैं। आ, कैचल 1983। अब ये देखिए ना। अच्छा सही है। कैचल। कैचल का पेपर है। इसमें ये लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब ये उसका नाम है। इसको हम करेंगे सर्च। कॉपी करेंगे। इस पेपर को जब हमने सर्च किया तो हमें पता चला कि ये पेपर नहीं है, साइटेशन है। ठीक है ना। अगर इसी को हम साइट करना चाह रहे हैं तो हम इसको मेडले के अंदर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो नाम आ जाएगा। ये वेब पेज का आ रहा है। इसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें एक पेपर देखना है कोई। तो कोई लेटेस्ट पेपर देखते हैं ना हम। मेरे ही आ रहे हैं पेपर। क्यों? 2016 का पेपर है। इसको अगर हम आ, ये हेरल्ड है। अब कोई भी साइटेशन है, उसको अगर हम उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं मेडले के अंदर अपने पेपर में, तो ये इसका हम कॉपी कर लेंगे। इस पेपर को हम सर्च करेंगे। ये भी साइटेशन है। चलो पेपर्स में से किसी को देख लेते हैं।
ठीक है, हमने जो अभी एक पेपर देखा है, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, इसमें से हमने ओपन किया और एक पेपर निकाला जिसका नाम था रेफरेंसेस में ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग टूल्स एंड रिवॉल्यूशन। अगर हम उस स्टडी में से पैराग्राफ लिख रहे हैं अपनी स्टडी में और उसका रेफरेंस हमें पास आ जाता है, तो हमने उसका टाइटल यहाँ पे रखा। टाइटल रखने के बाद वो पेपर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पेंडले की जो लिस्ट है इसमें लोड होने देंगे। आपके पास आ गया, ऐड किया, और मेंडले की लाइब्रेरी जो है आपकी, इधर आप देखेंगे कि ये पेपर आपके पास अभी इंपोर्ट होके आ जाता है। आ गया ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। आप लोग अपनी रिपोर्ट में आ जाएंगे और इधर आके इसको, वो जो सिस्टम था आपका गो टू मेंडले करके, अब इसको आप अपनी स्टडी में साइट करते, तो ये साइट हो जाएगा। क्लियर? प्रीवियस पेपर में आपकी कोई पैराग्राफ में साइटेशन आ रही है, तो आप उसके रेफरेंस सेक्शन में जाके उसका टाइटल कॉपी कर लेंगे गूगल स्कॉलर पे, उसका फुल पेपर आपके पास आ जाएगा। उसको फिर आप इंपोर्ट करके आ जाए मेडले की लाइब्रेरी में। जी, क्लास में क्वेश्चन हुआ था कि अगर हमारे पास कोई दूसरी स्टडी से उसका रेफरेंस हमें चाहिए मेडले के अंदर, तो हम कैसे लेके आएंगे। तो वो मैंने आपको अभी डेमो कराया कि हम उस पेपर को ओपन करके उस पेपर का जो फुल रेफरेंस होगा उस साइटेशन का, उसको हम सर्च करेंगे गूगल में, हमें मिल जाएगा। तो वही तरीका है उसको मेडले की लाइब्रेरी में ऐड करने का, और फिर ऐड होने के बाद आपकी रिपोर्ट में उसको साइट और रेफर करने का। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को? जी क्लास, ऑनलाइन क्लास में से। ठीक है, सो